सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान को 14 साल सजा के बाद मुल्क में अमन रहा। कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ, कहीं कोई सड़कें बंद नहीं हुई, लोगों ने टायरों को आग नहीं लगाई, कोई एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि गैर मामूली तौर पर मुल्क में अमन रहा। कहीं हत्ता कि केपी में कोई एहतजाज नहीं हुआ, पंजाब में, सिंध में, पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में, अडियाला के बाहर कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ। तो इस हवाले से तो सजा के बाद जो रद्द अमल है वो हुकूमत को बहुत एतमाद देता है, और हुकूमत का ख्याल है कि जो एहतजाजी सियासत है और जो ये कि जी लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, वो बड़ा मकबूल लीडर है। इस सारे बयानिए की तो नफी हो गई कि लीडर को 14 साल सजा हुई, 2 बंदे पाकिस्तान में नहीं निकले। तो यकीनन ये कैसी मकबूलियत है जिसके लिए 2 बंदे एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं। इतना तो एक काउंसलर गिरफ्तार हो जाए तो थाने के बाहर एहतजाज हो जाता है या हो जाए, तो ये तो फिर किसी को वैसे सजा हो जाए अदालत में तो उसके 4 हामी जो हैं बाहर निकल के एहतजाज कर लेते हैं। यहाँ तो कोई 2 बंदे नहीं निकले पूरे मुल्क में एहतजाज करने के लिए। ये कैसी मकबूलियत है? हमें बताया जाता है कि मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन उसको 14 साल कैद हो जाए तो मुल्क में कोई एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। एक तो सूरत हाल और मंजरनामा ये है। दूसरा मंजरनामा ये है कि इमरान खान के अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर को या पार्ट 2 कहा जा रहा है, फौज के खिलाफ ट्वीट जारी हैं, तो वहां से तो लड़ाई जारी है। सड़कें पुरअमन हैं और ट्वीट पे लड़ाई जारी है। आप ये बात समझें, सारी लड़ाई अब ट्वीट पर आ गई है, क्योंकि ट्वीट के साथ सड़कें, यहाँ तो आप ये कहें ना कि एक तरफ ट्वीट बड़े गर्म हैं, दूसरी तरफ सड़कें बड़ी गर्म हैं। सड़कें तो ठंडी हैं, कोई एहतजाज के लिए बाहर ही नहीं निकला, किसी ने सजा पर कोई रद्द अमल ही नहीं दिया। अब सिर्फ ट्वीट रह गए हैं, और ट्वीट आपको पता है पाकिस्तान से होते नहीं हैं, वो तो अमेरिका से होते हैं। तो लिहाजा अमेरिका से फौज के खिलाफ ट्वीट जारी हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई एहतजाज या कोई रद्द अमल नहीं है। कोर कमेटी के इजलास में भी बड़ी तशवीश की गई कि कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन कोई कोर कमेटी के अरकान से पूछे आप में से कौन एहतजाज के लिए निकला? 70 लोग हैं कोर कमेटी के, आप 70 लोग ही कहीं इकट्ठे होकर निकल आते, आप 70 भी तो नहीं निकले ना। तो इसलिए तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तो किसी एहतजाज या लड़ाई या किसी चीज की मज़ाहमत के मूड में नहीं है, 14 साल की सजा के बाद जाहिर है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई ओवरसीज है और इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, वो मुसलसल लड़ाई करा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान आज जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार कोई पीटीआई पाकिस्तान नहीं है, उसकी जिम्मेदार चंद यूट्यूबर, पीटीआई ओवरसीज और ये ट्विटर अकाउंट है जो भी चला रहा है। जो भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रहा है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है, इमरान खान का दुश्मन है। वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता, वो चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे, लड़ाई रहे। उसको ये समझ नहीं आ रही कि पूरी पार्टी इमरान खान से दूर हो गई है। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान की मुज़ाहमती सियासत को मुस्तरद कर दिया है, और अब कोई पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसे में ये ट्वीट क्या कर सकते? ये ट्वीट कारआमद होते अगर सड़कें भी गर्म होती, अगर लोग भी बाहर निकल रहे होते। अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे तो आपके इन ट्वीट्स का क्या असर है? आप अमेरिका और लंदन में एहतजाज कर लें, पाकिस्तान में तो कोई करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये ट्वीट्स अब अपना असर खोते जा रहे हैं, क्योंकि इन ट्वीट्स को कोई पाकिस्तान में पीटीआई की कोई क़यादत रीट्वीट करने को भी तैयार नहीं। पीटीआई के जो ओवरसीज वाले हैं वो इसको रीट्वीट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई इन पर बात करने को तैयार नहीं। कोई पीटीआई का लीडर इन ट्वीट्स को ओन करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि सबके लिए ये ट्वीट दर्द-ए-सर ही बने हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अब इमरान खान के ट्वीट्स का पीटीआई पाकिस्तान ने डिसोन कर दिए हैं, और उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पीटीआई ओवरसीज और एक मखसूस टोले के काबू में है ट्विटर अकाउंट, और शायद वो इमरान खान को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जेल में भी कि इन ट्वीट से उनको बड़ा फायदा है। जबकि मेरे ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ इस बात का जायजा ले तो आज जो मुश्किलात हैं उसमें इमरान खान के ट्विटर और जो सोशल मीडिया इंतशार है इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना होता तो यकीनन आप समझें कि शायद हालात इतने खराब ना होते। बहरहाल मेरे ख्याल में सजा के बाद जितना मुल्क में अमन रहा है, हुकूमत ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई कंटेनर नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, उसके बावजूद हालात पुरअमन रहे हैं। ऐसे में ये ट्वीट अब अपनी अहमियत होते जा रहे हैं, क्योंकि अकेले ट्वीट से कुछ नहीं होगा।
ट्वीट के साथ अवामी रद्द-ए-अमल नहीं होगा तो अकेला ट्वीट तो एक तन्हा ट्वीट रह जाएगा, और तन्हा ट्वीट की कोई वो अहमियत नहीं है जब तक उसके पीछे अवामी रद्द-ए-अमल या अवामी ताईद हासिल ना हो। ट्रंप के हलफ उठाने के बाद क्या होगा? क्या ट्रंप के हलफ उठाने के बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में हालात खराब करके ट्रंप को पाकिस्तान में मुदाखलत का कोई मौका देगी? लेकिन ट्रंप के हलफ उठाने के बाद अभी तो पहला एहतजाज जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, वो 8 फरवरी का, वो पेशावर में जलसे का ऐलान किया है। 8 फरवरी को यौम स्याह बनाने का ऐलान किया गया था। एक राय ये थी कि 8 फरवरी वाले दिन मुल्क में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, तब तक ट्रंप भी आ गया होगा। ट्रंप को आए 18 दिन हो गए होंगे और पाकिस्तान में हालात खराब किए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका से कोई इशारा नहीं है, इसलिए आपने 8 फरवरी का जलसा भी पेशावर में रख दिया है। आपने 8 फरवरी का जलसा डी चौक में नहीं रखा, मीनार पाकिस्तान में नहीं रखा, कराची में नहीं रखा, पिंडी में नहीं रखा, आपने वो पेशावर में रखा है। पेशावर में आपकी अपनी हुकूमत है। आपने केपी से काफिलों को पेशावर आने के लिए कहा है, पंजाब से कहा भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि एक सियासी तौर पर पीटीआई एक कदम पीछे हटी है जब उसने 8 फरवरी को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है, क्योंकि पेशावर में जलसे से तो वफाकी और पंजाब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी जलसा करते रहें पेशावर में, आपकी अपनी हुकूमत है, आप वहां नाचें गाएं जलसा करें, किसी को क्या प्रॉब्लम है? और अगर आपने 8 फरवरी में को धांधली के खिलाफ एहतजाज करना है तो पेशावर में क्या एहतजाज है? वहां तो आप जीते हुए हैं, वहां के एहतजाज की तो कोई अहमियत नहीं है। एहतजाज करना है तो वहां करें जहां धांधली हुई है। तो जब आप वहां एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं जहां धांधली हुई है, तो हुकूमत के को क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ ने एक कदम पीछे हटी है। अब ये क्यों पीछे हटी है? एक राय तो ये थी कि ट्रंप के आने के बाद तो ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। हाँ, ट्वीट अग्रेसिव हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐलान देखें तो जलसा तो पेशावर में किया जा रहा है। कोई फाइनल कॉल दोबारा नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, कोई इस्लाम डी चौक पर कब्जा नहीं, कोई पार्लियामेंट को कब्जा करने की बात नहीं, खामोशी है। तो इसका मतलब है अमेरिका से शायद अभी वो आशीर्वाद नहीं आया जिसका इंतजार था। देखिए ना जी, सजा के बाद तो रिचर्ड गर्नेल का ट्वीट भी नहीं आया, सजा के बाद कोई अमेरिकी रद्द-ए-अमल भी नहीं आया, सजा के बाद तो कुछ भी कोई बाहर से भी कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं आया, जिसकी बड़ी तवक्को की जा रही थी, ट्वीट आ जाते हैं, ये है, वो है, तो बाहर भी एक खामोशी है। अब ट्रंप के आने के बाद देखेंगे कि ट्रंप की इंतजामिया, मुझे लगता है तहरीक इंसाफ भी ट्रंप के आने के बाद का इंतजार कर रही है कि उसके बाद देखा जाएगा कि ट्रंप इंतजामिया का रवैया क्या है। एक इलेक्शन का रवैया होता है, एक हुकूमत का रवैया होता है। तो हुकूमत जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे ट्रंप इंतजामिया का रवैया भी बदलेगा, और मुझे लगता है तहरीक इंसाफ वेट एंड सी की पॉलिसी में है कि अभी उनको ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कोई इशारा नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अभी वो कोई मुल्क में हालात भी खराब नहीं कर रहे और खामोश रहना चाहते हैं, इसीलिए 8 फरवरी का जलसा भी पेशावर में रखा गया है। अभी इंतजार की कैफियत में है कि जब तक बात ना हो जाए तब तक कुछ किया ना जाए। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि जी इमरान खान अपने खिलाफ सजाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मज़ाक़ खेज बात है। इमरान खान ने इस सजा से बचने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात को खुशाइंद भी करार दिया है, हुकूमत से मुज़ाकरात की भी बात की है, बैक चैनल भी राब्ते खोलने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम हुए हैं इस सजा से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने इस सजा से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने इस सजा से बचने की हर मुमकिन कोशिश की है। आप देखिए ना, वो मुज़ाकरात का जो सारा चक्कर था वो भी तो इस सजा से बचने के लिए था। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए भेजना, गंडापुर की बैक चैनल, ये सब क्या था? ये सजा से बचने के लिए था। फाइनल कॉल सजा से बचने के लिए थी। उन्होंने इस सजा से बचने की हर मुमकिन कोशिश की है, उनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं। मैं नहीं मानता कि वो इन सजाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के लिए ये सजाएं जो हैं वो उनको पता है कि मुश्किल का बायस है, और इस तरह की सजाएं उन्हें लंबी जेल में रखने का एक हथियार इस्तेमाल हो सकती है, उनकी रिहाई का हथियार तो नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान की ये सजाएं इमरान खान का हथियार है, वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। वो इमरान खान के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऐसे तजिया निगार भी वो है जो इमरान खान के नाम पे डॉलर कमा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि अंदर रहेगा तो हमारे डॉलर चलते रहेंगे, अगर ये बाहर आ गया तो हमारे डॉलर मर जाएंगे, अगर मुफाहमत हो गई तो हमारे डॉलर मर जाएंगे। लिहाजा वो अपने डॉलर चलाने के चक्कर में ये राय देते रहते हैं कि खान साहब तो बड़े अंदर से जी, बड़े जेल में बड़े कामयाब, वो जी पांव पड़ गई इस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं माने, अंदर से वो खुद पांव पड़े हुए हैं। जो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद कहे वो और क्या कहे।
میرا مطلب ہے یہاں تو وہ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر نے ملاقات نہ کریں، میرے سے پوچھے بغیر ملاقات نہیں ہونی چاہیے، ملاقات کی تفصیلات قوم کے سامنے آنی چاہیے. انہوں نے تو ملاقات کو خوش آئند قرار دیا. تو اس لیے میرے خیال میں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں، وہ ڈٹ کے نہیں کھڑا، وہ بہت پریشان ہے، وہ بند گلی میں ہے. اس کا آخری سہارا ٹرمپ ضرور ہے، اس کی آخری سہارا احتجاجی سیاست ضرور تھی، وہ احتجاجی سیاست ناکام ہو چکی ہے، پی ٹی آئی پاکستان اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اب ایک ٹرمپ کا ایک سہارا ہے جو بھی ابھی اتنی امید نہیں دلا رہا جتنی ان کو توقع تھی. ان کی سزا پر وہ رد عمل نہیں آیا. تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان پریشان ہے، عمران خان بند گلی میں ہے. ایک سیاستدان کو پتا ہوتا ہے جب وہ بند گلی میں ہے وہ راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ اب ان سے راستہ نہیں کھل رہا.